जयपुर से अगली खबर। सांगनेर के प्रतापनगर में महिला सदन में कार्यक्रम वैवाहिक बंधन में बंधने जा रही है 12 आवासनिया। मंत्री टीकाराम जूली, ममता भूपेश समारोह में उपस्थित हैं और कुछ ही देर के बाद में सीएम भी समारोह में पहुंचेंगे। नव विवाहित आवासनियों को आशीर्वाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सभी खुश हैं, सभी के चेहरे पर उत्सुकता। नवविवाहित आवासनियों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे और बाकायदा देखिए, हर शादी में जो घर के सामान की जरूरत की चीजें एक परिजन के तौर पर दी जाती है, वो तमाम चीजें, वो तमाम रस्में इस शादी के बंधन में भी निभाई गई। अब से कुछ देर के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी समारोह में पहुंचेंगे। नवविवाहित आवासनियों को आशीर्वाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी मिलेगा। इससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्री टीकाराम जूली, तस्वीरों में ममता भूपेश समारोह में पहुंची। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, एक उत्साह का माहौल उन लोगों के लिए भी, क्योंकि बाकायदा हर एक रस्म को निभाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल क्या तस्वीरें? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है कुछ ही पलों में यहाँ पे जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने वाले हैं। तमाम तैयारियां यहाँ पे पूरी हो चुकी है और ये एक सामाजिक सरोकार का काम है जिसमें सरकार सम्मिलित है और उसमें वो दानदाता भी सम्मिलित है जिन्होंने इस विवाह समारोह के लिए दान दिया है। और ख़ास बात यह है कि सरकार की जो योजना है उस योजना के अंतर्गत ये विवाह समारोह हो रहा है। 12 जो महिलाएं हैं उनका यहाँ पे आज वो विवाह बंधन में बंधेगी और सामाजिक न्याय विभाग जो है वो उनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है। महिला बाल विकास विभाग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको कार्यक्रम बताएं कि यहाँ पे सीएम गहलोत का सबसे पहले स्वागत होगा। कुछ देर में जो है उनका काफिला यहाँ पे पहुँचने वाला है और उसके बाद यहाँ पे जो उनको उपहार स्वरूप कुछ सामान जो विभाग के द्वारा या फिर जो दानदाता उनके द्वारा जो दिया जाना है उसको भी यहाँ मुख्यमंत्री देखेंगे, वो निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद यहाँ से करीब 200 मीटर दूर यहाँ एक समारोह स्थल है, एक मंच बनाया गया है जहाँ पे जो विवाहित जोड़े हैं उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आशीर्वाद देंगे। मंच पे जाएंगे, वरमाला का कार्यक्रम तब होगा और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको यहाँ पे आशीर्वाद देंगे। और इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ एक अलग तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। जैसे कोई बड़ा विवाह समारोह है, ठीक उसी अंदाज में समारोह हो रहा है। भले ही ये सरकार के विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन जिस तरह से आवासनियों को एक नई जिंदगी देने का काम सरकार ने किया है, पहले यहाँ होम्स में रखा जाता है और उसके बाद में जब वो 18 साल की हो जाती है उसके बाद उनके जो विवाह का जो जिम्मा है वो भी जो सामाजिक न्याय विभाग है वो उठाता है। और सरकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, उन योजनाओं के तहत ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होता है। और आज 12 जो आवासनियाँ हैं वो विवाह बंधन में बन रही है। यहाँ पे स्वागत सत्कार का कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है। आपने कुछ देर पहले देखा होगा कि जब दूल्हे यहाँ पे आए थे तब उनका बैंड बाजे के साथ स्वागत हुआ था, शहनाई बजाकर नगाड़े बजा के उनका स्वागत हुआ था। मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पे पहुँच गया है। तस्वीरें आपको दिखा दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँच चुके हैं और अब कुछ ही पलों में औपचारिक स्वागत के बाद मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे निरीक्षण करेंगे। ये देखिए काफिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचे हैं और कुछ देर में वो यहाँ पे निरीक्षण करेंगे, देखेंगे जो ये कार्यक्रम है, ये जो समारोह है। समित शर्मा स्वागत कर रहे हैं औपचारिक रूप से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पे स्वागत हो रहा है। अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं और ये तस्वीरें जो है वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें हैं वो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो भी उनके साथ में यहाँ पे आए हैं क्योंकि अलवर दौरे पे जाएंगे। बानसूर और निमराना का दौरा है तो यहाँ पे वो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप तस्वीरें आपको दिखा दें कि जो उपहार स्वरूप जो सामान यहाँ पे दिया जाना है
उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देख रहे हैं। समित शर्मा है, वो पूरी जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं। 12 जो आवासनीय है, 12 आवासनियों का यहाँ आज विवाह जो बंधन में वो बंध रहे हैं, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो सामाजिक न्याय विभाग जो लगातार जो सरकार की स्कीम लागू कर रहे हैं, जो सरकार के जो कार्यक्रम के तहत ये तमाम यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं, ये विवाह समारोह जो भी यहाँ पे हो रहा है, खुद सीएम गहलोत जो है वो यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो भी उनके साथ यहाँ पे आए हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये तस्वीरें अब तक हम लगातार पहुँच रहे हैं। अब जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे हैं। बिल्कुल नरेश जी, फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और आवासनियों के शादी समारोह में आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको समय के दिखा रहे हैं। जब मंत्री टीकाराम जूली आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ममता भूपेश आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। खुशी का मौका है, सभी के चेहरे पर एक खुशी है, एक सेटिस्फैक्शन का वो पल जब एक जिम्मेदारी जिसे कहा जाता है, माता पिता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस तरह से गार्जियन के तौर पर आज इन 12 आवासनियों की शादी की जा रही है। महिला सदन में कार्यक्रम, सांगनेर के प्रतापनगर में महिला सदन में खुशी का माहौल इसलिए भी क्योंकि एक समय पर होप खो चुकी ये बच्चियां, जिन्हें एक बार फिर से उम्मीद दी है और इनका भी घर बसने का अधिकार इनके पास में है, इस चीज का जिम्मा सरकार ने उठाया। मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे राज्य महिला सदन आशीर्वाद देने के लिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने बीच में पाकर लोग भी वहां पर काफी उत्साहित और बहुत खुश नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तस्वीरों में ममता भूपेश, पुष्पेंद्र भारद्वाज आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मंत्री टीकाराम जूली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में उनका अभिनंदन करते हुए रिसीव मुख्य कार्यक्रम स्थल तक करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वैवाहिक बंधन में आज 12 आवासनियां बन रही है और ये फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। तस्वीरें देखिए, हर कोई खुश है, अपनी जिंदगी जीने का, जिंदगी को आगे बढ़ाने का अधिकार, एक तरीके से उम्मीद और होप जो खो चुकी थी बच्चियां, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार ने एक पहल करते हुए ये दिन आज दिखाया है। देखिए वहां पर आज भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही है युवतियां जो मौजूद है, महिला सदन में रहने वाली या फिर जो परिजन है, उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर पर हाथ रखकर दुलार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब मंच पर जाकर के व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। मंत्री टीकाराम जूली व्यवस्थाओं के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानकारी दे रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रही हैं। सबसे पहले और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये देखिए नव विवाहित जोड़े और ये विवाह बंधन में बंधने वाली 12 आवासनियां दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। सभी एक कतार में बैठे हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एक बड़ा सा मंच बनाया गया है, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। आप देखिए एक साधारण शादी से भी अच्छी शादी की जा रही है। बाकायदा पूरा सामान जो कि अपनी बेटी को माता पिता शादी से पहले देते हैं, उसके नए घर में जाकर शुरुआत करने के लिए वो सारा सामान भी इन बच्चियों को दिया गया, इन युवतियों को दिया गया, 12 आवासनियों को दिया गया। और तस्वीरें देखिए, समित शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पूरे कार्यक्रम की बागडोर उनके पास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ग्रुप फोटो क्लिक कराते हुए, एक सामूहिक फोटो क्लिक कराने के लिए मंच पर मौजूद हैं। 12 जोड़े तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। मंच पर मंत्री टीकाराम जूली हैं, मंत्री ममता भूपेश, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इनमें एक गार्जियन के तौर पर आशीर्वाद देने के लिए। देखिए आज का बिजी स्केड्यूल ऑलरेडी था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अलवर जाना है, अलवर में कार्यक्रम प्रस्तावित है, MOU साइन करने के लिए निमराना उनको जाना है, उसके बाद में पूरे दिन भर के कार्यक्रम है। लेकिन इसी बीच समय निकाल करके इस तरह के पुनीत कार्यों में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं और लगातार अपनी भागीदारी को निभाते हैं प्रदेश के मुखिया के तौर पर, और महिला सेवा सदन के कार्यक्रमों की जब भी बात आती है, उन्होंने सुनिश्चित हमेशा यही किया है कि इन कार्यक्रमों में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। हर वो चीज़ जो कि रस्मों के जरिए होती है वो हो, रस्मों के साथ हो, और वही चीज़ तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। व्यवस्थाएं देखिए, ये व्यवस्थाएं
सभी से मुलाकात और मेल मिलाप का दौर अभी। पीएससी गोविंद सिंह डोटासरा हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्टर समित शर्मा हैं, ममता भूपेश उनके साथ में, और मंच पर पहुंचकर सभी से बातचीत की, आशीर्वाद उन्होंने दिया, ग्रुप फोटो क्लिक कराई। और ये देखिए सीधी तस्वीर। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर वैवाहिक बंधन में 12 आवासनियां बंधने जा रही है और महिला सदन में कहा जाता है कि निराश्रित है, लेकिन हाथ हमेशा उनके सर पर है। ये चीजें, ये तस्वीरें चरितार्थ करती हुई, और ये वाक्य, ये तस्वीरें चरितार्थ करती हुई, क्योंकि 18 वर्ष होने के बाद में, बालिग होने के बाद में, उनकी इच्छा से, उनकी सम्मति से, सर्वसम्मति से, उनकी समझदारी के साथ में अपने लिए योग्य वर चुनते हैं। उसके बाद में उनकी शादी करवाई जाती है। सांगनेर के प्रतापनगर में महिला सदन में फिलहाल ये कार्यक्रम वैवाहिक बंधन में परिणय सूत्रों में बंधने जा रही है। 12 आवासनियां, मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री ममता भूपेश समारोह में मौजूद, और कुछ ही देर के बाद में इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर के लिए अब यहां से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि अलवर के बाद में निमराना में भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। नवविवाहित आवासनियों को मुख्यमंत्री आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, विवाह स्थल पर फिलहाल है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए। नरेश जी, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हमेशा सामाजिक सरोकार निभाते हैं, और इससे ज्यादा पुनीत कार्य और होगा भी क्या कि जिन बच्चों ने एक तरीके से आस खो दी थी और लगता था कि उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, उनके सपनों को साकार करते हुए तस्वीरें हैं नरेश जी, काफी सुखद है अपने आप में। बिल्कुल, देखिए सामाजिक सरोकार के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, और खासकर उन महिलाओं के लिए जिनको कह सकते हैं पीड़ित माना जाता है, या जो अनाथ हो, जिनका कोई रखवाला ना हो, जिनका कोई मददगार ना हो, तो ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी बालिकाओं के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार ने उनको बेटियों की तरह पाला है, और बेटी की तरह ही जैसे घर से विदा होती है, बेटियां जब विवाह के बाद ही विदा होती है अपने घर से, ठीक इसी तरह ये सरकार ने ये कार्यक्रम किया। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं 12 जोड़े ऐसे हैं जिनका आज विवाह है, जो आज विवाह बंधन में बनने जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे खुद उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, यहाँ पे पहुंचे। पहले मंच पे गए, तमाम जोड़ों से मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया, और अब उनके मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री खुद मंच के सामने बैठे हैं, और मंच पर ये जो 12 जोड़े हैं उनके वरमाला का कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री के सामने। ये जो विवाहित जोड़े हैं जो अब लाइफ पार्टनर बनने जा रहे हैं, एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे, और इसके साथ इस कार्यक्रम की समापन होगा। तो ये आज के लिए, खासकर इस महिला सदन के लिए, ये बड़ा आयोजन है, और एक अलग तरह का माहौल आप देख सकते हैं। तस्वीरें जो है वो आप देखिए कि वरमाला का कार्यक्रम। बिल्कुल नरेश जी, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में ये वर वधू का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो देखिए वरमाला शुरू हो चुकी है और वैदिक मंत्रोच्चार वहां पर जारी है। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंचे हैं और वरमाला को देख भी रहे हैं। उनके साथ में पीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, मंत्री टीकाराम जूली और समित शर्मा, जो कि इस पूरे कार्यक्रम की, इस पूरे आयोजन की बागडोर संभाले हुए हैं। तो वरमाला हो चुकी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब यहाँ पर अभिनंदन सभी को कर रहे हैं, और यहाँ से संभवतः प्रस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कर रहे हैं। इसके बाद में अलवर पहुँचने का कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पहुँचे, और ये सभी के लिए अब एक हर्ष का विषय भी रहा, क्योंकि अपने बीच प्रदेश के मुखिया को पाकर कौन खुश नहीं होगा, कौन उत्साहित नहीं होगा। एक अच्छी पहल, और निराश्रितों को, आवासनियां जिन्हें कहा जाता है, जिनके पास में आश्रय नहीं होता, लेकिन महिला सदन ने उन्हें एक आश्रय दिया, एक छत दी,
और उसके बाद में समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का एक सफल प्रयास भी। ये तस्वीरें देखिए, वरमाला हो चुकी है वर वधू की और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है, विवाह स्थल है, वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। ये तस्वीरों उस समय के जब मंच पर पहुंचे और ये देखिए मीडिया कोशिश कर रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुखातिब होने की। संभवतः मीडिया से कुछ बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नहीं सर, यही से। अरे यार क्या बोल रहे हो? मना कर रहे हो, बाहर आ जाए। देखिए, जो घटना हुई है जिस रूप में उदयपुर में जघन्य अपराध हुआ है, इसलिए हमने तत्काल जब परिवार से मिले तब भी जो भावना थी वहाँ पर, परिवार की स्थिति थी, उसी के अनुरूप हम लोगों ने कल फैसला किया कैबिनेट के अंदर दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये हमारा फर्ज भी है और मैं समझता हूँ समय पर ये फैसला हुआ, उसे संबल बढ़ेगा परिवार का, जो कि परिवार बहुत दुखी है, उनके दुख की हम कल्पना नहीं कर सकते। सर 8 दिन बाद उदयपुर जा रहे हैं कि शांतिपूर्वक हैंडल कैसे हो गया, ये मंशा है कांग्रेस नेताओं की कहनी है कि मामला बढ़ा क्यों नहीं? ये तो तत्काल अरेस्ट किया हम लोगों ने, तत्काल कार्रवाई करी, अपील करी प्रदेशवासियों से हमने खुद ने, उसका भी असर रहा। और मैं समझता हूँ कुछ जगह मौन जुलूस निकाल रहे हैं, वो भी एक जगह छोड़ के सब जगह शांतिपूर्ण हो गए हैं। प्रदेश की जो हमारी संस्कार संस्कृति है, परंपरा है, मैं प्रदेशवासियों से फिर अपील करना चाहूँगा। कुछ लोग भड़काने वाले हो सकते हैं उनको, परंतु हमें अपनी महान परंपराओं को जिंदा रखना है। प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से हम लोग रहें आपस के अंदर। और ऐसे जघन्य अपराध कहीं कहीं होते हैं, महाराष्ट्र में भी हुआ अमरावती के अंदर, तो उसका हम लोग जवाब देंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को तत्काल पूरी प्रक्रिया हो, चालान पेश हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले इनको। आज पब्लिक का मूड क्या आप सबको मालूम है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, ऐसे जघन्य हत्याकांड जहाँ होंगे वहाँ प्रदेश में आक्रोशित होना लाजमी, प्रदेश का या देश का, वो यार आक्रोश देखने को मिला हम लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा नरेंद्र मोदी जी से कि आपको बार बार हम लोग अपील ही तो कर रहे हैं। अपील क्या कर रहे हैं? आप मैसेज दो देश को, आपके मैसेज का इम्पैक्ट पड़ेगा कि प्रदेश में और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, भाईचारा रहे और हिंसा को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, यही कहना उनको। खाली तमाम विपक्षी पार्टी बोल चुकी है, तभी प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए तकलीफ क्या हो रही है, ये हमारे समझ के परे हैं। उनके एडवाइजर कौन है जो उनको एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि आपको अपील करनी चाहिए समय रहते हुए। पहले अपील की थी एक बार जब लीचिंग हुई थी, एंटी सोशल एलिमेंट है वो लोग जो लीचिंग करते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ा था। जब हम खुद कहते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ा था, तो अब तकलीफ क्या हो रही है उनको अपील करने में? उनकी अपील होती तो मेरे ख्याल से ऐसी घटना भी नहीं होगी, मेरा मानना है। सर किरोड़ी गजेंद्र सिंह अब ट्विटर पर माफी मांग रहे हैं, कल रैली रद्द हो गई ARCP को लेकर कि फिर रैली होगी, समझा नहीं पा रहे लोगों की भावना हम से। ARCP में कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार उनके पास में है, राज्य सरकार कांग्रेस की यहाँ पर। अगर सब मिलके कोई काम करेंगे तो काम समयबद्ध पूरा होगा। हमारी रुचि समयबद्ध ARCP पूरी होने में है। एक दिन की देरी भी क्यों हो, सिंचाई की सुविधाएं हैं, पीने के पानी की सुविधाएं हैं, हम चाहेंगे कि समय पर ये योजना पूरी हो। अगर केंद्र बहानेबाजी कर रही है, अटका रही 75 में 50 में, उनमें कोई दम नहीं, हमने सब दिखवा दिया है। और सबसे बड़ी बात है, वसुंधरा जी के वक्त पे योजना बनी, वसुंधरा जी के वक्त में वेबसोर्स कंपनी जो बड़ी कंपनी देश की, और श्री राम वैद्य जो हैं एडवाइजर, उस वक्त यहाँ एडवाइजर थे, उनकी देखरेख में DPR बनी है। अब वो आज भी श्री राम वैद्य जी जल संसाधन मंत्रालय के एडवाइजर है वहाँ पर। तो मुझे समझ के परे कि उसके बावजूद भी ये क्यों ये विवाद खड़ा किया जा रहा है? क्यों नहीं सरकार आगे आकर के घोषणा करती है कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया वो निभाएंगे। अगर वादा नहीं भी करते मान लो प्रधानमंत्री जी, तब भी हमारी मांग कायम रहती। हम मांग करते कि इतनी बड़ी योजना को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए, तब भी हम कर सकते थे। यहाँ तो 2 बार वादा करके गए प्रधानमंत्री जी, वादे को निभाने में क्या तकलीफ है?
मंत्री जी को चाहिए कि तमाम काम छोड़ के 25 MP एक साथ जाके प्रधानमंत्री जी से निवेदन करे। प्रदेशवासियों की और 13 जिलों के लोगों की मांग है, आप जो कह के आए थे जयपुर अजमेर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग टू हमें समय रहते हुए इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। 25 MP जाके मिलेंगे, इसके प्रधानमंत्री जी मना करेंगे इनको, ये क्यों नहीं मिल रहे हैं? इनके पास जवाब कोई है क्या? और यहाँ मीटिंग करने में ये योजना बना रहे थे, क्या दुख था उसका? और लोगों को गुमराह करेंगे। हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं योजना समय पर पूरी हो। देश जल रहा है और प्रधानमंत्री, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं दबाव में किसी के, या क्या कारण है क्यों नहीं दे पा रहे? सिर्फ संदेश ही तो देना है। ये रहस्य बना हुआ है, ये तुम कह रहे हैं आपको, ये रहस्य है कि प्रधानमंत्री जी को अपील करने में क्या हर्ज है। एक अफसर था हैदराबाद के अंदर, जब अभी उनकी कार्यकारिणी हुई थी, एक अफसर था और सब बातें प्रधानमंत्री जी बोले हैं वहाँ पर। आप देखा क्या क्या बोले वो, पर इसकी अपील क्यों नहीं करी उन्होंने? आज मैं फिर अपील करना चाहूँगा, मार्मिक मेरी अपील है, उन्हें रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देश जल रहा है, तनाव है, गुस्सा लोगों के अंदर है, हिंसा है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री जी को आकर के अपील करनी चाहिए। ये मैं हाथ जोड़ के उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपकी पुलिस बचा रही है आरोपियों को। वीडियो वायरल हुआ अजमेर में। तो मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर की घटना का एक बार फिर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कल त्वरित फैसला लिया गया है कन्हैयालाल के दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी का फैसला, और ये जरूरी भी है। इसमें सरकार उनकी हेल्प करने से ज्यादा परिवार को संबल प्रदान करने के लिए